अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में, जहां पर तहसील समानी के गांव बड़ो के रिहायशी एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है और इनका यह कहना है कि इनके बच्चा जो गुज़श्ता माह मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल क्या मामला है। जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार भी हुए थे उनको छोड़ दिया गया है, पुलिस की जानिब से इनके साथ कोई तावन नहीं किया जा रहा। इस हवाले से आज कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में ये सरापा एजाज हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। रिटायर्ड हवलदार मोहम्मद आशिफ ज़िला मीरपुर तहसील समानी बड़ो का रिहायशी हूँ और मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया है। मोहम्मद रईस वल्द मोहम्मद ज़ुबैर, अदीब और वल्द मोहम्मद खुर्शीद यही सुबह लेकर गए थे 7:30 बजे बाज़ार में, और बाज़ार से सौदा ख़रीद कर वापसी पे 11 बजे मेरे बेटे को कत्ल करके गंदे पानी नाले में फेंक दिया और कहा कि हम नहा रहे थे तो ये डूब गया है। तो उसको बाहर बांध कर जब उसकी बाहर डेथ हुई तो फिर उन्होंने नाले में फेंक दिया गया है, और उसके बाजू बांधे हुए थे और टांगें उसकी जो बिल्कुल क्लोज थी, और उसकी इतनी शिद्दत से उसको उन्होंने मारा कि उसकी बॉडी जो है वो फिल्म उसकी जो मौजूद है, और पुलिस ने कोई पेशरफ्त नहीं किया, कोई तफ्तीश नहीं की है। और पुलिस ने उनको इस तरह थाने में रखा है जिस तरह के एक मेहमान गेस्ट रूम में होता है, और उनको फ़ोन दिए हुए थे और बिस्तरे वारसू से मंगवा कर लगवाए दिए गए थे। और 14-15 दिन के बाद जब मैंने तफ्तीश चेंज की, मलिक रिजवान साहब के पास गई तो उन्होंने भी इस तरह का प्रोग्राम बना रखा था। जब एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब ने पूछा मलिक रिजवान साहब से, तो मैं साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इनकी हर रोज़ की स्टेटमेंट जो है ये बदली होती है। तो ये लड़का कहता है कि मेरी कोनी लगी और कोनी से वो नीचे गिर गया, मेरी बनेन में उसने हाथ डाला तो वो फाट गई, वो बनेन भी उधर पड़ी हुई थी, वो भी पुलिस उठा कर ले आई है। जो मजीद कपड़े थे वो भी उठा कर ले आई है, और जो काटे हुए कपड़े थे जिनके साथ इन्होंने बांध कर मारा वो भी उधर पड़े हुए थे। हर किस्म का पुलिस के पास सबूत मौजूद है, और एक गवाही भी सगीर मोहम्मद की पुलिस ने ले ली है कि वो मौके का गवाह था, उधर माल मवेशी के साथ था, और 2 औरतें भी गुजरी, उन्होंने भी देखा ये लड़के बैठे हुए थे फलां फलां लड़का। तो पुलिस ने कोई पेशरफ्त नहीं की है। अच्छा, ये आप है कि वो बच्चे आपका बेटा जो उन 2 लड़कों के साथ गया था, ठीक है, कितने बजे सुबह घर से निकले? ये 7:30 बजे सुबह घर से निकले थे। 7:18 पे रईस का फ़ोन आया और 7:30 बजे ये घर से निकल गए थे, और वापसी पे बाज़ार से 9:30 बजे ये बाज़ार से निकले। तो जिस मुकाम पे उन्होंने कत्ल किया वहाँ ये 11 बजे पहुँचे, तो 11 बजे इन्होंने कार्रवाई जो है वो डाल दी थी। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपील करता हूँ कि पुलिस ने कोई पेशरफ्त नहीं की है। आपको कब इत्तला हुई कि आपके बच्चे के साथ ये वाक़या पेश आया? ये 12 तारीख को जब कत्ल हुआ है मेरा बेटा, तो मुझे 3 बजे ये इत्तला हुई थी। मैं मीरपुर में आया हुआ था, मेरी बेटी थी उसके घर, मेरी वाइफ और मैं। मुझे एक डॉक्टर नदीम है डिस्पेंसरी में, उसने मुझे इतला दी कि आपका बेटा जो इकराम है उसका बटुआ और शनाख्ती कार्ड और कमीज़ और जो जूते हैं ये सामान इस नदी पर पड़ा हुआ है और वो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर 5 बजे हम रास्ते में ही थे तो इतला आ गई कि बजरिया पुलिस और गाँव वालों ने बॉडी जो है इसी नदी से निकाल दी गई है। अगर वो जगह देखी जाए वो नहाने की जगह नहीं थी, वो एक डुम्बोरा छोटा सा था, वो इतना गहरा था जिसमें उन्होंने मारकर बेटे को फेंक दिया गया। तो जब बॉडी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए तो मैं वहाँ गया तो मैंने बॉडी देखी। वो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रब्ता किया, जो बंदे मैंने लिखाए जो कातली थे मेरे यही कातली हैं और यही लेकर आए हैं और यही लेकर गए थे। और फिर जब उन्होंने उनके वारसों को बताया तो उन्होंने जब वो लड़के पेश किए तो डील के साथ पेश किए उन्होंने कि इनके गिरफ्तार कब किया था पुलिस ने? उसी दिन गिरफ्तार? उसी दिन रात 2 बजे जो है उन्होंने डील करके SHO वकील और SHO नसीम को उन्होंने दे दिए थे। अब जब ये वाक़या हुआ आपको इत्तला हुई तो उस वक्त वो लड़के कहाँ थे जब ये वाक़या हुआ, बच्चे की डेथ हुई? तो पहले तो आप बता रहे हैं कि वो साथ ही थे उसके। वो साथ ही थे, तो मैंने फ़ोन किया, मेरे पास नंबर नहीं था, मैं किसी से नंबर ट्रेस किया रईस का, तो रईस मुझे कहने लगा कि आपका मैंने 2 बजे उसको फ़ोन किया, उन्हें कहा कि मैं जातला में आ गया हूँ, मेरे मोटरसाइकिल का एक्सल टूट गया था, मैंने तो आपका बेटा रास्ते में उतार दिया था। तो फिर मैंने जब 3 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, कुछ
मिनट रहते थे तो उसने कहा मत घबराओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। तो फ़ोन उसने बंद कर दिया। जब 3 बज चुके तो मैं वापस आ रहा था, तो 3 बजे जब डब्बा आया तो मैं डब्बे पर बैठ गया तो डॉक्टर नदीम का फ़ोन आया कि ये सामान जूते और बटुआ और शनाख्ती कार्ड और कमीज़ जो है ये इस नदी पर पड़ी हुई है आपके बेटे इकराम का, तो वो कहाँ है। तो वो मुझे शक पड़ गया कि इन्होंने मार दिया है उसी नदी नाले में। तो फिर मैंने उधर से गाड़ी की को मुझे कोई होश ना रही, तो मुझे इन्होंने उठाकर गाड़ी वालों ने एक कार में रखा और कार करके दी और मैं समानी अस्पताल में पहुंचा। तो मैंने वहां पर जाकर मैंने बेटे की बॉडी देखी। अच्छा, अभी जो वो लड़के गिरफ्तार थे अभी गिरफ्तार हैं या कोई मुकदमा दर्ज हुआ उनके? अभी कल 19 तारीख को SHO मलिक रिजवान ने वो लड़के छोड़ दिए हैं, वो घर भेज दिए गए हैं। नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं हुई? कोई उसने FIR दर्ज नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और मैं SP साहब के पास गया और मेरे साथ और चंद लोग और भी थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये FIR नहीं काट रहे हैं, कम से कम FIR तो काटें इनके ख़िलाफ़। तो SP साहब ने कहा कि ये मैंने तो नहीं काटनी है, ये मलिक साहब आपने काटनी है, ये काटें ना। तो मुझे स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट क्या है। तो मलिक रिजवान साहब ने SP साहब को कहा कि स्टेटमेंट जो है ये इनकी सर रोज़ाना बदली होती है। तो जब बाहर निकले SHO साहब तो मुझे कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये ही कातली हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा, सब कुछ निकल आएगा, मत घबराओ। तो ये सारा कुछ कहने के बाद अगर उनको मलिक साहब को ये सब पता था और उस नदी से वो कपड़े भी उठाकर ले आए हैं, सब कुछ उनको पता चल गया, उसके बावजूद भी उन्होंने वो लड़के छोड़ दिए हैं। कोई मुझे नहीं, उन्होंने सेटिस्फाई मेरे साथ नहीं की है। अभी आपका क्या मुतालबा, आप क्या चाहते? मेरा मुतालबा यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब, IG साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब आज़ाद कश्मीर और पंजाब चीफ जस्टिस साहब, IG साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से आगे कि मैं अपील करता हूँ, मैं एक मुस्लिम और गरीब आदमी हूँ, मेरा जवान बेटा जिसकी 19 साल उम्र थी और आर्मी से जिस दिन वो कत्ल हुआ है वो दूसरे दिन उसका लेटर आ गया था, तो मुझे वही कमाने वाला था। मैं बेसहारा आदमी हूँ। आर्मी में भर्ती हुआ था? आर्मी में भर्ती हुआ था, AK सेंटर में भर्ती हुआ था मानसर में, तो उसका उसी दिन उसका मैसेज आ गया था। तो मैं अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, इनकी दास्तान जो है आपने सुनी है। ये तो फ़ैसला करना है जो ज़िम्मेदारान उनको कि इनको इंसाफ किस तरह दिलाना है, लेकिन इस वक्त इनकी जो हालत है, ये इनकी वालदा भी उस बच्चे की हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस दिन वो जो 2 लड़के, रईस और जो दूसरा लड़का बता रहे हैं, वो ये दोनों लड़के जो सुबह उन्होंने कॉल करके इसको बुलाया, अपने साथ लेकर गए। पुलिस को यकीनन इस पे जो है ना हंगामी बुनियादों पर जो है ना अमल दरामद करने की ज़रूरत है और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको फौरी तौर पर इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर गैर जानबदाराना जो है ना इंक्वायरी करके इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनका ये मुतालबा यही है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे बच्चे को कत्ल किया गया है, इसलिए इनको फौरी तौर पर जो है ना इंसाफ की फरहमी के लिए आज ये कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में मौजूद हैं। और पुलिस को यकीनन इस पर नए सिरे से तफ्तीश करके और इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करके जो ज़िम्मेदारान हैं, इस मामले में मुलव्वस लोग हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।